तेरी मेरी दिल की ये बातें कुछ ऐसी हैं, हर दिल को धड़काए दिल की बात, यादों में उड़ा ले जाए दिल की बात, चले जो हवाएं सनन सनन, उन हवाओं को महकाए दिल की बात। सुनिए हर रोज शाम 6 से 8 बजे तक दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन। समझ जाओ। और जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है नॉर्थ कश्मीर का एक लौता सुपर हिट रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार, हर दिल की धड़कन। मैं हूँ आपका रेडियो होस्ट और दोस्त आरजे साहिल मुजफ्फर, और शो चल रहा है दिल की बात साहिल के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो पे हम ऐसे खास मेहमानों को दावत देते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कमाल किया है, जो बाकी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है और लोग उनके कारनामों को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। आज खुशकिस्मती हमारी ये है कि हमारे साथ आज एक ऐसे आर्टिस्ट जुड़े हैं, कश्मीर के हैं, और जब वो सुर छेड़ते हैं ना तो लोगों के दिलों के तार बज जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाते हैं और जिस अंदाज से गाते हैं वो सबको एक ऐसे आर्टिस्ट की याद दिलाते हैं जिनको सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं। जी हाँ, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ यंग डायनेमिक टैलेंटेड सन ऑफ द सॉइल वकार खान की। वकार, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम है आपका रेडियो चिनार पे। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई, थैंक यू सो मच। कैसे हाउ आर यू? गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का करम है। बहुत खुशी हो रही है हमें कि आज आपसे हम फोन पे बात कर रहे हैं, अपने लिसनर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। थैंक यू ब्रदर। मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ जब भी मौका मिलता है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और लोगों को एंटरटेन करना एक बहुत बड़ा अमल है मेरे हिसाब से। जी, बस हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और आप जैसे लिसनर्स का प्यार मिलता रहे तो यकीनन रेडियो चिनार कामयाबी की और ऊंचाइयों तक जाता रहेगा। तो वकार, आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में बहुत फैन है आपके, और कहीं ना कहीं आप भी इसी नॉर्थ कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं। जी। तो आपसे आगाज में ये जानना चाहेंगे कि अपनी शुरुआत के बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताइए। वकार खान कौन है? जी, जैसा कि आपने कहा कि मेरी पैदाइश जो है वो नॉर्थ कश्मीर में ही हुई है। करना एक तहसील है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में हमारे। जी। तो वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई है, वहीं से बिलोंग करते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे जो म्यूजिक की जर्नी थी वो स्कूल टाइम से ही शुरू हो गई थी। जब मैं स्कूल में था, स्कूल मेरा श्रीनगर में था। ओके। तो तब से ही म्यूजिक में दिलचस्पी थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कूल क्लब में सीखना शुरू किया। तो वहीं से इनिशियल स्टेज जो पहला शुरुआत थी सीखने की वो स्कूल से ही हुई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कारवां चलता गया आगे, और जैसे कॉलेज में पहुंचा तो फिर मैंने सोचा थोड़ा इसको प्रोफेशनल लेवल पे सीखते हैं। जी। तो अभी वो सीखने का सिलसिला चल ही रहा है। अब लोगों का प्यार मिल रहा है, आप सब लोगों का साथ और प्यार चाहिए, तो इंशाल्लाह आगे और अच्छे काम और अच्छे ट्रैक्स सुनने को मिलेंगे। जी, माशाल्लाह। वैसे भी जितने भी ट्रैक्स अभी आपके सोशल मीडिया के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू या बाकी मीडियम्स के थ्रू लोगों तक पहुंचते हैं, बहुत ही सारा प्यार मिलता है। और आप यकीन मानिए हमारे स्टेशन से हर रोज 2-3 गाने वकार खान के बजते ही बजते हैं। जी। तो वकार, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि क्योंकि आपको अभी बहुत लोग सुन रहे हैं और बहुत से ऐसे आर्टिस्ट भी होंगे जो अभी ये दिमाग में लेके बैठे हैं कि हमें इन जैसे बनना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया के थ्रू वायरल हो जाता है एक आर्टिस्ट और वो बहुत से लोगों के इंस्पिरेशन बनता है। आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे आपने बताया कि स्कूल कॉलेज से आपका ये शौक था संगीत का, गाने का। अगर हम म्यूजिक की बात करें, बहुत वास्ट फील्ड है और इसमें एक उस्ताद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपने म्यूजिक कहाँ से सीखा, और आपने इस हॉबी थी पहले, इसको आपने प्रोफेशनल लेवल पे जब लेके गए तो वो सफर कैसा रहा, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, उस्ताद मेरे तो बचपन से जब शुरू किया तब से लेके अभी तक अनगिनत हैं। बहुत सारे उस्ताद हैं जिन्होंने हमेशा गाइड किया, सिखाया है। और जब मैं कॉलेज मैंने खत्म किया तो उसके बाद जब मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू की तो सबसे पहले उस्ताद जो मेरे थे वो दिल्ली के उस्ताद अब्दुल अजीज खान साहब थे। तो उनकी शागिर्दगी में कुछ वक्त रहा, मैं थोड़ा बहुत इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखा। बहुत कम सीखा, ना सीखने के बराबर, पर अभी सीख ही रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और तो उसके अलावा अक्सर हर एक इंसान मेरे लिए उस्ताद ही है। जब भी कोई टिप्पणी करे या कुछ ऐसा सजेशन दे या ओपिनियन दे, तो इंसान सीखता रहता है आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर करने की कोशिश करता है। और
अल्लाह के फजल से जब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, मेरे कंटेंट को बहुत पसंद किया है, तो अभी उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा और अच्छे ट्रैक्स आते रहेंगे। नहीं, इंशाल्लाह प्यार तो आपको मिलता रहेगा, क्योंकि जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो एक सोसाइटी के कल्चर की, ट्रेडिशन की अक्कासी करते हैं, और जब अपनी खूबसूरत आवाज में आप ऐसे सुरों को छेड़ते हैं ना, तो यकीन मानिए जो संगीत के शैदाई हैं, जैसे मैंने आगाज में ही कहा, उनके दिलों के तार छिड़ जाते हैं। वाह, वकार खान की आवाज कानों तक पहुंच गई। आपने बिल्कुल सही बात कही कि म्यूजिक या ऐसा कोई भी आर्ट फॉर्म हो, वो एक बेस्ट टूल है अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज या अपनी तहजीब को दूसरे लोगों तक पहुंचाना। एब्सोल्युटली। और इसको प्रमोट करना, ये एक सबसे बेहतर तरीका है मेरे हिसाब से। और हम अपनी कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह हमारा जो कल्चर है, हमारी जो तहजीब है, वो हमारा लिटरेचर जो है वो दुनिया तक पहुंचे, लोग सुने और सीख लें उससे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सब सही जा रहा है, आगे भी इंशाल्लाह सही होगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल वकार। रेडियो चिनार की भी यही कोशिश रही है, मतलब जब से हमने ये ट्रांसमिशन शुरू किया है, कि जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दे, उनको लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि आर्टिस्ट हमारी सोसाइटी का एक प्राइड होते हैं और हम सबको आर्टिस्ट पे फख्र होना चाहिए। अब यकीन मानिए आप हमारा गुरूर हो, हमें आप लोगों पे फख्र है, क्योंकि आप कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हो। जब भी आप कहीं पे भी जाते हो वहाँ पे कहते हैं कि वकार खान कश्मीर का एक आर्टिस्ट है, तो यकीनन हमारा जो सीना है ना वो 56 इंच चौड़ा हो जाता है। ये हमारे लिए खुद बड़ी फख्र और एजाज की बात है कि हमें कश्मीर से रिलेट करते हैं जब लोग ये कहते हैं कि हम कश्मीर की शान है। और आपके लिए मैं एक कहूँ कि आपका बहुत बड़ा एक रोल बनता है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके कंधों पे। अब आपका वो फर्ज बनता है कि लोकल जब वहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं उनकी हेल्प करें, उनको प्रमोट करें, ताकि जो छुपा हुआ, जो बिहाइंड द कर्टन हमारा जो टैलेंट है या हमारा जो भी ऐसे लोग हैं उनको सामने लाएं। तो आप और हम सब मिल के साथ चलेंगे तो सब इंशाल्लाह बेहतर होगा। डेफिनेटली, इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये सफर जारी रहेगा। यहाँ पे हम अपने लिसनर्स को बताएं कि अगर आपने अभी ट्यून इन किया है और आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 हर दिल की धड़कन। शो चल रहा है दिल की बात साहिल के साथ, और आज मेरे शो पे खास मेहमान है सिंगर वकार खान। वकार, आपसे ये जानना चाहूंगा मैं, गाते तो बहुत आर्टिस्ट हैं, हर एक आर्टिस्ट का अपना अंदाज होता है, लेकिन आपका अंदाज निराला इसलिए है क्योंकि नुसरत फतेह अली खान साहब की जब बात आती है, मतलब जो म्यूजिक फील्ड में लोग हैं ना, वो लिटरली कान पकड़ते हैं जब उनकी ताने और रागे सुनते हैं ना, या सुर सुनते हैं। लेकिन आपका जो अंदाज है कहीं ना कहीं मैच होता है। अगर इंसान आंखें बंद करके सुने तो लगता है कि शायद नुसरत साहब की आवाज कानों तक आ रही है। तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप बचपन से ही नुसरत फतेह अली साहब का गाते थे कि बीच में शौक हुआ, और ये सफर कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आपने जो कहा कि कान पकड़ते हैं, मैं हर एक आर्टिस्ट में भी जब भी उनका कोई कलाम शुरू करूँ या उनको सुनता हूँ तो कान पकड़ता हूँ, और क्योंकि वो नाम ही इतने बड़ी शख्सियत है, इतना बड़ा नाम बना के गए हैं वो। तो ये जब मैं स्कूल में था, शुरुआत मैंने जो म्यूजिक थी वो फतेह अली खान साहब की बदौलत थी, क्योंकि उनके कलाम सुनता था, वो उनमें जो रूहानियत और वो कशिश थी वो मुझे भी अट्रैक्ट करती थी। और तब उन दिनों में जब मैं बिल्कुल बच्चा था, तब वो सुन के रो दिया करता था, तो उसमें इतनी पकड़ और इतनी कशिश हुआ करती थी। तो वहाँ से जो मेरा शौक था कि उनके गानों पे ज्यादा काम करने लगा, मैं गाने लगा। और फिर जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने उनके कलाम से शुरू किया था। तो उनके जो भी मैंने क्रिएशंस की हैं, लोगों को वो अच्छे लगे हैं कि उनका जो कलाम मैंने एक म्यूजिक में पेश किया है, तो वो लोगों ने काफी पसंद किया। तो इसलिए मेरा जो था फोकस थोड़ा था कि हाँ, मैं इनके ज्यादा गाने जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा कर पाऊँ। जी बिल्कुल। यहाँ पे एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा, कितना मुश्किल है नुसरत फतेह अली साहब के अंदाज को छूना? मतलब ये तो मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। माशाल्लाह आप आर्टिस्ट हैं, आप म्यूजिक के समंदर में आप आपने डुबकी लगाई है, तो आपसे जानना चाहेंगे ये कितना मुश्किल है? ये अभी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नामुमकिन है कि फतेह अली खान साहब के कुछ उनके पास भी पहुंच पाए, उनकी जो म्यूजिक की जो तालीम है उसके पास आसपास भी भटक पाए। फिर ये है कि अच्छा लगता है जब लोग कंपेयर करते हैं, और असल में वजह यही है कि मैं उसको सुनता आया हूँ, उनकी वीडियो देखता रहता था, तो वो उनकी जो एक कैरेक्टर था या उनका जो ऑरा था, जब वो स्टेज पे आते थे, कैसे बैठते थे, क्या कपड़े पहनते थे, फिर वो सादा कपड़ा, तो वो कहीं ना कहीं मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ अपनी म्यूजिक में भी। तो ये उनकी गायकी के आसपास पहुंचना भी मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है ये काम। मेरे लिए तो खैर नामुमकिन जैसा है, मैं अभी जस्ट एंटर हुआ इस फील्ड में, और बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे तो जरूर एक दिन वो मुकाम हासिल करेंगे। डेफिनेटली इंशाल्लाह। अच्छा वक़्त आपसे ये जानना चाहूंगा, जब आपको रिलेट करते हैं लोग कि आप नुसरत फतेह अली खान साहब जैसे गाते हैं,
आपके फैन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं और लोग वहाँ पे वकार वकार चिल्लाते रहते हैं जब आपसे मिलते हैं, आपके साथ सेल्फी फोटोग्राफ, तब आपको कैसा फील होता है? वो इमोशन, वो एक्सपीरियंस हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कीजिए। देखिए, हर एक इंसान की जो ख्वाहिश होती है कि वो मशहूर हो, लोग उसे पसंद करें, उसके पास आए, फोटोज दें। मेरी भी ऐसी ख्वाहिश थी, मेरा भी ऐसे शौक था कि मुझे भी वो फैन मिले, वो सब लोग हों आसपास। अब ऐसा होता है अक्सर जब कहीं जाते हैं या कॉलेज, खासकर कॉलेज या किसी स्कूल में अगर हम गए तो काफी बच्चे आते हैं फोटोज वगैरह लेने, तो हाँ वो अच्छा लगता है, जाहिर सी बात है, इंसान को बड़ा अच्छा लगता है कि आपके पास आते हैं लोग, आपको प्यार देते हैं। पर फिर वो इंसान पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि अब आपको लोगों से इतना प्यार रहे हैं तो आपने इस चीज को संभाल के रखना है, तो उस चीज की कदर करनी है और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है ताकि आप हर दिन एक अच्छा इंसान और एक अच्छा बेहतर काम करें उन लोगों के लिए। तो वो एक साथ में खुशी के साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। बिल्कुल, जितना ज्यादा प्यार मिलता है लोगों से, दैट मीन्स कि लोग और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, और आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली राइट, जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो विद फेम और ज्यादा बढ़ जाती है। और क्योंकि जब आप जैसे आर्टिस्ट लोगों के दिलों में बसते हैं ना, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट सॉन्ग आएगा वकार खान का वो पिछले से और अच्छा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप पे और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। वकार, यहाँ पे जब मेहनत की बात आती है ना, यहाँ पे मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा। जब आपने ये संगीत का सफर शुरू किया और जब आपने ये मन में ठान ली कि मुझे इसको प्रोफेशनली आगे ले जाना है, तो सबसे बड़ा जो सपोर्ट होना चाहिए एक आर्टिस्ट को, वो फैमिली का होता है। तो आपके फैमिली ने आप पे कितना ट्रस्ट किया, आपको कितना सपोर्ट किया? क्योंकि अगर हम कश्मीर की बात करें, दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे म्यूजिक का लगता है कि उतना फ्यूचर नहीं है, तो फैमिली कहीं ना कहीं अपने बच्चों को कहते हैं कि आप कोई और प्रोफेशन में जाओ। तो आपके साथ क्या हुआ, आपने इसको कैसे आगे बढ़ाया, वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, हर एक पेरेंट्स का यही होता है कि अपने बच्चे बच्चे को कोई दिक्कत ना आए, ज्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े। बिल्कुल, एक नॉर्मल सी लाइफ हो, अच्छे से अच्छा वो अपनी लाइफ में पैसा कमाए और खुश रहे। और हमारे यहाँ पे खासकर कश्मीर में थोड़ा सा म्यूजिक का कल्चर है इतना ज्यादा अभी नहीं है, बहुत कम है। तो मेरे लिए बड़ी मुश्किलें आई थी शुरुआत में, लेकिन अब फिर मुझे ये था कि दो तरीके होते हैं काम करने के, या तो आपके फैमिली का सपोर्ट हो, आपको सपोर्ट करते हैं, आप कोई काम करते हो और अचीव करते हो, ये दूसरा ये होता है पहले आपको प्रूव करना पड़ता है अपने आप को, तब जाके वो आपको सपोर्ट करेंगे। एब्सोल्युटली। तो मेरे साथ दूसरा केस हुआ कि मुझे पहले प्रूव करना पड़ा कि हाँ मैं इस चीज में बेहतर हूँ। और मेरे लिए मुश्किल तब थी जब मैं एक सरकारी नौकरी कर रहा था, मैं गवर्नमेंट इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में था। अच्छा। तो मैंने वो क्विट की म्यूजिक की जर्नी के लिए, और वो मेरे लिए और ज्यादा मुश्किलें थी कि घर वाले सारे खिलाफ हो गए स्टार्ट में। पर मुझे पता था कि मैं अगर इस चीज में थोड़ा वक्त दूंगा और लगन मेहनत से काम करूंगा तो शायद अच्छा रिजल्ट आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं काफी खुश हूँ कि मैंने सही डिसीजन लिया और इंशाल्लाह आगे भी बेहतर होगा। तो अभी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा है साथ में। तो शायद पहले जिस तरीके से पहले वो खिलाफ थे अभी नहीं है, अभी साथ में। अच्छा, दैट मीन्स इनिशियली वो सपोर्ट नहीं मिला जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब उनको लगा कि वकार बहुत अच्छा कर रहे हैं और लोग उनको पसंद करते हैं, तो जो फैमिली होती है ना, उनको उनका सपोर्ट तो फिर मिल ही जाता है। तो अगर वो अभी सुन रहे हैं तो बताएंगे कि वकार हमारा फख्र है, आप इस पे नाज कीजिए, क्योंकि पूरे कश्मीर को वकार पे नाज है, और ये आपका बेटा है। ये आपके लिए खुशकिस्मती की बात है कि आपके घर से ऐसा एक कलाकार निकला है जो लोगों के दिलों पे राज करता है। तो वकार, इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि अगर हम हर्डल्स की बात करें, क्योंकि कोई भी सफर जब आप शुरू करते हैं ना, तो इट्स नॉट अ केक वॉक, देयर आर सो मेनी हर्डल्स इन लाइफ। और खासकर अगर हम आर्टिस्ट की बात करें, जब वो ये ठान लेते हैं कि मुझे इस आर्ट में आगे जाना है, बहुत से चैलेंजेस आते हैं, बहुत से हर्डल्स आते हैं। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि इनिशियल स्टेज में वकार को म्यूजिक में नाम कमाने के लिए क्या क्या फेस करना पड़ा? देखिए, म्यूजिक के किसी भी शोबे की बात करें, हर्डल्स तो आएंगे ही, आपको दुश्वारियां आएंगी। और ये सब एक वो होता है ना, कहते हैं कि सब्र का फल जो होता है, या मेहनत का फल होता है, जो आप मेहनत करके पूरा पानी दे के उसको उगते हुए देखते हो, फिर वो खाते हो, तो उसका एक अलग ही मजा होता है। तो आप जब मेहनत करके खुद अपना एक नाम बनाते हो, तो आपको उस चीज की कदर होती है, आपको उसका वैल्यू होता है। और मेहनत हर चीज में आपको हर्डल्स आएंगे ही, आपने वो साफ नियत रखनी है और हिम्मत नहीं हारनी है, सबसे बड़ी बात। मैं कल एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें एक बड़े शख्स, मेरे नाम भूल गया उनका, वो कह रहे थे कि
मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं मर न जाऊं, या तो मुझे ऐसा लगे कि अब मैं बिल्कुल नहीं कर सकता चीज, बिल्कुल मेरे से नहीं हो पाएगी, मेरे अंग जवाब देंगे। तो हमें वो सीख लेनी है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमेशा ट्राई करते रहना है। एक न एक दिन आप उस मुकाम पे जरूर पहुंचेंगे। और एक और चीज मैं ऐड करूं कि अगर हम कोई ऐसी चीज सुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक है या कोई भी आर्ट फॉर्म, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारा एक पैशन है, हमें इससे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हमें सुकून मिलता है। तो अगर आपका पैशन है तो आउटकम का बिल्कुल ना सोचें, आप करते रहें। उस वक्त कर रहे हैं तो आपको खुशी मिल रही है, उस खुशी के लिए करें। आप ये ना सोचें कि एट द एंड ऑफ द डे आप कितना पैसा कमाएंगे या आप कितना नाम करेंगे, बस आप करते रहें क्योंकि आपको अच्छा लगता है और आपसे बढ़ के कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे मुझे एक खूबसूरत सा शेर ज़हन में आ गया, क्योंकि आपने हर्डल्स की बात की और ये कहा कि लाइफ में आगे जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम भी अक्सर ये कहते हैं कि फोकस होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, मंजिल आखिर मिल ही जाती है। एक खूबसूरत सा शेर आपकी जर्नी के नाम में करना चाहूंगा। कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है, बहुत मैं अपने लिस्टर्स को बताता चलूं कि आप अभी हमारे साथ सुन रहे हैं दिल की बात साहिल के साथ, और आज खास मेहमान हैं वकार खान। बहुत ही खूबसूरत गाते हैं वकार। इस सफर को आगे बढ़ाने से पहले आपकी सुरीली आवाज में 2 लाइनें हम सुनना चाहें। तो एक मेरा स्माइल पे एक पहाड़ी गाना है, तुसी निका निका हंसदे हो। जी और इरशाद। स्माइल का ये स्माइल ये है कि आप हमेशा, आपके लिसनर्स के लिए मैसेज है मेरा कि हमेशा चेहरे पे एक खिलखिलाती मुस्कुराहट रखें। और ये अच्छा माहौल क्रिएट करता है, अच्छी वाइब क्रिएट करता है। और आप जब, जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान मुस्कुराता है तो वो सबसे खूबसूरत तभी लगता है। Absolutely. तो वो 2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। जी। तुसी निका निका हंसदे हो, तुसी निका निका हंसदे हो, खुदा दी तना मेरे दिल विच बसदे हो, मेरे दिल विच बसदे हो, तुसी निका निका हंसदे हो, तुसी निका निका हंसदे हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब पहाड़ी तो मुझे समझ आती नहीं है, लेकिन सुर मेरे दिल तक यकीनन उतर गए, और मुझे लगता है कि जितने भी लिसनर्स हैं उनको भी मजा बहुत आया होगा। वकार, इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये जानना चाहेंगे, यू हैव परफॉर्म्ड आई थिंक अक्रॉस इंडिया, बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे आप गए। आप हमारे लिसनर्स को बताइए कि आपने कहाँ कहाँ पे परफॉर्मेंसेस दी हैं आज तक, और उनमें से कोई यादगार परफॉर्मेंस, कोई ऐसा किस्सा जो आपकी जिंदगी के साथ एक याद बन के रह गया, वो हम सुनना चाहेंगे। जी, परफॉर्मेंसेस तो ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया में हर जगह जहाँ भी हिंदी या उर्दू या पंजाबी बोलने वाले लोग हैं वहाँ की है मैंने। दिल्ली, मुंबई हो गया, और कश्मीर में भी करते रहते हैं। और यादगार परफॉर्मेंस, एक मेरे साथ एक वाकया हुआ था कि मैंने यूट्यूब पे मेरा गाना नहीं था, ऐसी थोड़ा सा क्लिप डाला था, एक गाना था, और वो इंडिया हैबिटेट सेंटर में किसी प्रोग्राम हेड ने देखा था। इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में है, वहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो मुझे तब एक मौका मिला उस क्लिप की वजह से कि मैं वहाँ परफॉर्म कर पाऊँ, और मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ परफॉर्मेंस दी। 2017 की बात है, 2015 की। और तब वो पहला परफॉर्मेंस था मेरा स्टेट से, रियासत से बाहर तब। और उस प्रोग्राम के दौरान पे वो इतना लोगों ने पसंद किया, इतना अच्छा हुआ कि वहाँ पे एक एथ्रो इंडिया एक म्यूजिक कम्युनिटी, उनके हेड बैठे थे, और उन्होंने मुझे तब ऑन द स्पॉट स्कॉलरशिप ऑफर की उनकी एक इंटरनेशनल वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और एक यादगार परफॉर्मेंस भी रही कि मुझे उन्होंने जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया था वहाँ पे, कि मैं इंडियन टीम में था, उसमें 7 लोग थे हम इंडिया से। तो वो एक मोमेंट था मेरे लिए। क्या बात है। ऐसे आर्टिस्ट की लाइफ में जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना, तो वो यकीनन एक सुहानी और मीठी याद बन के इंसान के साथ हमेशा रहता है। और आर्टिस्ट, आप जैसे आर्टिस्ट को लाइफ में तो ऐसे मौके बहुत आते हैं, और बहुत सी ऐसे यादें आपके साथ जुड़ी होती है। वकार, ये भी हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों तक पहुंचे, कितना सपोर्ट रहा आपको सोशल मीडिया? देखिए, आज से अगर हम 10 साल पीछे चले तो आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल होता था, बहुत स्ट्रगलिंग फेज रहता था। उसको गाना रिलीज करना है, गाना गाने में, या फिर तो उनको मुंबई जाना है यहाँ से, और फिर मुंबई में सालों रहना है, फिर स्ट्रगल करना है, फिर जाके कहीं उनको मौका मिलता था। अभी आज की डेट में हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो गई। हमें
बिल्कुल थाली में परोस के मिल रही हैं, और वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जरिए से मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो वो सोशल मीडिया के जरिए से ही है। आपने मेरा गाना वहीं देखा, तो वो एक बहुत ही जबरदस्त और एक अच्छा टूल है और फ्री अवेलेबल है हमारे लिए। तो उसका एक अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं हम अपना जो टैलेंट है, हमारा जो कल्चर है, लिटरेचर, उसको प्रमोट करने के लिए। तो हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल है रिसोर्स, उसको यूटिलाइज करें जिस तरीके से भी बेस्ट वे में हो सकता है। एब्सोल्युटली। वकार, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आर्टिस्ट बहुत बिजी होते हैं। एक दो चीजें आपसे मैं पूछना चाहूंगा। आप अभी अक्रॉस द कश्मीर आपको लोग सुन रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू या हमारी जो रेडियो चिनार की ऐप है उसके थ्रू लोग आपको सुन रहे हैं अभी। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जो बडिंग आर्टिस्ट है, जो आपकी तरह नाम कमाना चाहते हैं, म्यूजिक के फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन सबसे पहली बात तो कोई भी फील्ड हो, सबसे जरूरी चीज जो है वो तालीम है। तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है आज की डेट में। बिल्कुल। हर चीज में आप देखिए कंपटीशन इतना है, हर चीज में इतने सारे लोग आना चाहते हैं। तो आप अगर अपना लोहा मनवाना चाहते हैं तो आप हर चीज में परफेक्ट होने चाहिए। आपके पास गायकी के साथ साथ उसकी टेक्निकल जो तालीम है वो होनी चाहिए। तो आप कोई भी ऐसी चीज है उसको प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग दें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे भी ऐसे एवेन्यूज ओपन हो रहे हैं आज तक, ऐसे क्लब्स हैं, ऐसे म्यूजिक स्कूल्स का जो है शुरुआत ही सही लेकिन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और इवन इंटरनेट से भी आप बहुत सारी तालीम ले सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं अवेलेबल। तो उनका अच्छे से इस्तेमाल करें और जितना हो सके सीखें इन चीजों को। ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे तो इसलिए आप एक अच्छा आर्टिस्ट, एक अच्छा इंसान बनेंगे। बहुत बहुत अच्छी मैसेज। और जितने भी हमारे बडिंग आर्टिस्ट हैं जो अभी दे आर एस्पायरिंग टू बी लाइक वकार खान, तो उनके लिए मैसेज ये है कि पढ़ाई भी करो और किसी उस्ताद के पास सीखो, फिर किसी भी आर्ट में जाना चाहते हो देन स्काई इज द लिमिट फॉर यू। तो वकार, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने आज रेडियो चिनार पे हमसे बात की, हाउ आर यू फीलिंग? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का, कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे बात करने का मौका दिया। इट्स आवर प्लेजर ब्रदर। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सब लोग साथ मिलकर चलेंगे तो तभी हम अपनी यूटी का, अपने लोगों का नाम अच्छा कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और इंशाल्लाह आगे भी बात होती रहेगी। और खुश रहें, आबाद रहें। डेफिनेटली मैं रेडियो चिनार की तरफ से आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये कोविड इंशाल्लाह हमें से नजात मिलेगी तो वकार खान को अपने स्टूडियो में बुलाकर यहाँ पे एक समा बांध लेंगे और लाइव एक शो करेंगे और लिसनर्स के साथ आपकी इंटरेक्शन करवाएंगे। अभी कोविड के चलते हम थोड़ा प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना जरूरी है, तो दैट्स द रीजन वी आर डूइंग टेलीफोनिक इंटरव्यूज। और आपको मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा क्योंकि नुसरत फतेह अली खान साहब की कोई भी कॉम्पोजिशन आपकी आवाज में अपने लिसनर्स के कानों तक हम पहुंचाएंगे और उसी के साथ आज के इस शो को हम क्लोज करेंगे। जी, एक गाना है उनका, सादगी, उनकी कुछ लाइनें सुनाता हूँ। जी जी। बेकरारी मिलेगी, लूटेगा सुकून, चैन छिन जाएगा, नींद उड़ जाएगी। वाह। बेकरारी मिलेगी, लूटेगा सुकून, चैन छिन जाएगी, नींद उड़ जाएगी। अपना अंजाम सब हमको मालूम था, अपना अंजाम सब हमको मालूम था, आपसे दिल का सौदा मगर कर दिया। क्या बात। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर दिया। थैंक यू। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत ही अच्छा। मन नहीं भरा आज, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको जी भर के सुनेंगे। आपने आज रेडियो चिनार के साथ बात की, थैंक यू सो मच। वी विश यू loads of success in future. God bless you. रेडियो चिनार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी मेरी दिल की ये बातें कुछ ऐसी हैं, हर दिल को धड़काए दिल की बात, यादों में उड़ा ले जाए दिल की बात, चले जो हवाएं सनन सनन, उन हवाओं को महकाए दिल की बात। सुनिए हर रोज शाम 6 से 8 बजे तक दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4। हर दिल की धड़कन। समझ जाओ।